हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित स्पीशीज के आपेक्षिक स्थायित्व की तुलना कीजिए तथा उनके चुंबकीय गुण इंगित कीजिए। O2, O2 प्लस, O2 माइनस तथा O2 2 माइनस। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य मुख्य अवधारणा अवधारणा तो देखिए, चुंबकीय गुण हम किस प्रकार से देखते हैं। चुंबकीय गुण, तो चुंबकीय गुण में एक तो होता है अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, और एक होता है प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। अब अनुचुंबकीय कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो अयुग्मित हो। वहीं पर प्रतिचुंबकीय, जब इलेक्ट्रॉन अयुग्मित ना हो अयुग्मित ना हो। तो बच्चों यहाँ पर समझें, हमारे पास में जो O2 है, O2 में कितने 16 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिग्मा 1s2 2s2। यहाँ पर सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इसके बाद में होगा सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz2। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर? ये टोटल यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर ये टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 10 इलेक्ट्रॉन के बाद में यहाँ पर ये होगा, अब सिग्मा 2pz के बाद में यहाँ पर आता है पाई 2px और पाई 2pz। अब पाई 2px और पाई 2pz में पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो अभी हमारे पास में टोटल कितने 16 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अभी तक कितने भर पाए हैं हम? यहाँ पर हम भर पाए हैं 12 इलेक्ट्रॉन। यानी कि अभी हमें 4 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। तो ये इस प्रकार से कुल हमारे पास में 14 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब हमारे पास में बचे 2 इलेक्ट्रॉन और। तो ये होगा सिग्मा स्टार 2px और सिग्मा स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2py। तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम इनमें। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें। तो अब यहाँ पर यदि हम देखें, तो हमारे पास में हमें दो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमें 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित दिखाई दे रहे हैं। अब 2 यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये अनुचुंबकीय होगा। अनुचुंबकीय अनुचुंबकीय होगा। वहीं पर यदि O2 प्लस को देखें, O2 प्लस, तो बच्चों O2 प्लस को हम यहीं से समझ लें। तो यदि O2 प्लस में देखेंगे, तो O2 प्लस में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसमें होंगे। अब 15 इलेक्ट्रॉन का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर से एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, यानी कि इसमें भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो होगा। यहाँ पर एक अयुग्मित एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये भी अनुचुंबकीय होगा। अनुचुंबकीय अनुचुंबकीय होगा। इसके बाद में अगला देखें, तो अगला हमारे पास में है O2 माइनस। O2 माइनस का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है। अब 17 इलेक्ट्रॉन का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो भी हमारे पास में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे टोटल ये 17 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये भी अनुचुंबकीय होगा। वहीं पर यदि हम बात करें O2 माइनस की, तो O2 माइनस में कितने 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यदि 18 इलेक्ट्रॉन को हम देखें, तो यहाँ पर ये 16 इलेक्ट्रॉन तो हम भर चुके थे, तो ये 17 और ये 18, यानी कि अब यहाँ पर देखें तो एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये हमारे पास में प्रतिचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। अब वहीं पर देखिए, इनकी स्थायित्व की यदि बात करें, तो इनका स्थायित्व हम किस प्रकार से देखेंगे? तो इनका स्थायित्व यहाँ पर स्थायित्व समानुपाती होता है। स्थायित्व समानुपाती होता है बॉन्ड ऑर्डर के, यानी कि बंद क्रम के।
अब बंद क्रम क्या होता है? तो बंद क्रम यहाँ पर, जिसे हम बॉन्ड ऑर्डर BO से दर्शा सकते हैं, बंद क्रम। तो अब बंद क्रम यहाँ पर होता है BMO में इलेक्ट्रॉन माइनस ABMO में इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन और बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर BMO और ABMO क्या है? तो BMO में वे इलेक्ट्रॉन है जैसे कि 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2pz2 हो गया, ये वाले इलेक्ट्रॉन तो हो गए BMO में। वहीं पर ये जो स्टार वाले इलेक्ट्रॉन है ये हो जाएंगे ABMO, यानी कि एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। तो यदि हम यहाँ पर इसका तरीका देखें तो देखिए, यहाँ पर हम इसे केस की तरह लिख लेते हैं कि केस फर्स्ट यदि हम देखें तो यदि इलेक्ट्रॉन 8 से 14 है, 8 टू, या 8 से 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 से 14 इलेक्ट्रॉन में यदि हमें बंद क्रम निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे -4, जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसमें से -4 कर देंगे, और जो शेष इलेक्ट्रॉन है उसे यहाँ पर आगे लिख देंगे, शेष -4 डिवाइड बाय 2। वहीं पर केस 2 देखें तो केस 2 में यदि इलेक्ट्रॉन 14 से 20 है तो यहाँ पर जो बंद क्रम लिखेंगे वो बंद क्रम हम लिखेंगे 10 माइनस शेष डिवाइड बाय 2, 10 माइनस शेष डिवाइड बाय 2, ये हम करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हमने लिखा है सिग्मा 2px और सिग्मा स्टार 2px और सिग्मा स्टार 2py, इसके बाद में एक और होता है सिग्मा स्टार 2pz। अब इसमें तो इलेक्ट्रॉन है नहीं तो ये तो जीरो है अभी हाल फिलहाल। अब देखिए हम इलेक्ट्रॉन को यदि देखें तो O2 की बात करें तो O2 के BMO में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ABMO की बात करें तो उसमें 2, 2 4 और 2 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर यदि हम बात कर रहे हैं O2 की, O2 का बंद क्रम यानी कि बॉन्ड ऑर्डर, तो अब इसके BMO में कितने 10 इलेक्ट्रॉन हमने लिखे, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन काउंट किए, और ABMO में 6 इलेक्ट्रॉन काउंट किए। अब यदि हम यहाँ पर केस के हिसाब से देखें तो 14 से 20 इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? 10 माइनस शेष। अब यहाँ पर O2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 16 है। तो यहाँ से देखिए हमने ये सही लिखा था केस 2, यदि 14 से 20 इलेक्ट्रॉन तो 10 माइनस शेष यानी कि 16 में यहाँ पर टोटल कितने 16 इलेक्ट्रॉन है। O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है। अब 16 इलेक्ट्रॉन तो 10 माइनस बचा कितना 6, तो 6/2, तो यहाँ पर यह हमें प्राप्त हो जाएगा 2। वहीं पर यदि हम बात करें O2 प्लस की तो O2 प्लस में कितने 15 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 14 से 20 के बीच में है, तो ये भी हमारे पास में हो जाएगा 10 माइनस 5, 10 - 5/2, यानी कि ये 2.5 हो जाएगा। वहीं पर यदि हम बात करें O2 माइनस की तो O2 माइनस में कितने 17 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर इसका जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 - 7/2, तो यहाँ पर ये हमें प्राप्त होगा 1.5 यानी कि 1.5। वहीं पर यदि हम देखें O2 2 माइनस तो O2 2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो यहाँ पर होगा 10 माइनस शेष यानी कि 8/2, तो यहाँ पर टोटल कितना एक बॉन्ड ऑर्डर हमें प्राप्त होगा। तो यदि हम देखें कि स्थायित्व किसके समानुपाती है? बंद क्रम के, यानी कि जिसका बंद क्रम सबसे अधिक है वो सबसे अधिक स्थायी है। तो यहाँ पर इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, स्थायित्व। अब बंद क्रम सबसे अधिक किसका है? O2 प्लस का है, तो O2 प्लस सबसे अधिक स्थायी होगा। उसके बाद में उससे कम बंद क्रम किसका है? O2 का है, तो O2 उससे कम स्थायी होगा। वहीं पर उसके बाद में उससे कम बंद क्रम यहाँ पर है O2 माइनस का, तो O2 माइनस उससे कम स्थायी होगा, और सबसे कम स्थायी हमारे पास में होगा O2 2 माइनस, क्योंकि इसका बंद क्रम सबसे कम है। तो यहाँ पर हम बंद क्रम से स्थायित्व भी देख लेंगे, और यहाँ पर उसी में हम इलेक्ट्रॉन को लिख के और प्रतिचुंबकीय और चुंबकीय व्यवहार भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।